कामिनी शर्मा। और खबरों में बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, कोरोना का संकट सुरसा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, मगर हमें भी पूरे एहतियात के साथ रहना है और इससे लड़ना है। तो आइए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और आज की सुर्खियों की बात करें। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए हाई अलर्ट जिले में लगाया गया धारा 144। शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट गहराया, सड़क पर उतरे लोग और मौसम के बदलते मिजाज से लोगों ने ली राहत की सांस। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए धारगुम एसडीओ ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी और शहर के होटल, रेस्टोरेंट और बार के मालिक एवं मैनेजर के साथ सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर एक अहम बैठक की। वहीं बैठक के बाद एसडीओ ने बताया है कि कुछ लोगों को नाइट कर्फ्यू जैसी भ्रांतियां हो रही है, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। रात 8 बजे के बाद दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नहीं खोलने का आदेश है। शादी विवाह के लिए इंसिडेंट कमांडर से आदेश लेने की अनिवार्यता होगी। एक जगह 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ व्यवसायियों और कारोबारियों के बीच भी भ्रम की स्थिति थी, जिसे दूर कर लिया गया है। सभी को मिलकर वैश्विक संकट से निपटना है। नाइट कर्फ्यू सरकार के द्वारा कोई भी नाइट कर्फ्यू का आदेश निर्गत नहीं किया गया है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है, भ्रम की स्थिति है। शायद कुछ लोगों ने अपने स्तर से ये बात को फैला दिया कि नाइट कर्फ्यू है, बट ऐसा नाइट कर्फ्यू नहीं है। बट है कि जितने भी शॉप्स हैं 8 बजे के बाद क्लोज हो जाएंगे और पब्लिक गैदरिंग कहीं भी 5 से ज़्यादा किसी भी एक समय पे वो परमिटेड नहीं हो। जैसे कि सबको पता है कि 6 अप्रैल को सरकार ने नया दिशा निर्देश निर्गत किया, जो कि आज से यानी 8/4 से 30/4 तक एप्लीकेबल है। तो जितने भी हमारे बैंक्वेट हॉल्स हैं, क्लब्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इन सब की एक मीटिंग बुलाई गई थी ताकि जो भी सरकार का दिशा निर्देश है इनको अवगत कराया जा सके। शादी के लिए परमिशन स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शादी का अनुमति के लिए 200 लोगों की अनुमति दी जाएगी और लास्ट राइट्स के लिए, फिंगर राइट्स के लिए 50 लोगों की अनुमति दी जाएगी। वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने कहा है कि जगह जगह आइसोलेशन वार्ड को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। 1200 बेड आइसोलेशन के लिए रखे गए हैं। 50-50 कोविड सेंटर सभी ब्लॉक में बनाए गए हैं। लोगों को हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने और हाथों को साफ रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जिले में जितने भी चेक पोस्ट हैं सभी जगह जांच किया जा रहा है और ट्रेन और बस से उतरने वाले यात्रियों की भी चेक की जा रही है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए हमेशा अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण अभी बढ़ेगी, इसलिए सावधान रहना भी लोगों को ज़रूरी है। जगह जगह जो हमारा आइसोलेशन वार्ड था उसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर दिए हैं और करीब 1200 बेड हम लोग आइसोलेशन के लिए रखे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 ऑक्सीजन बेड सभी सीएससी में हम लोगों ने उपलब्ध कराया है एवं 50-50 कोविड केयर सेंटर सभी ब्लॉक में बनाए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए। केंद्र सरकार ने दिया पत्रकारों को अच्छे दिनों का तोहफा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सभी टोल प्लाजा पर आदेश दिया कि टोल पार करने पर पत्रकारों को दिखाना होगा अपना आईडी कार्ड। भारत में सभी टोल टैक्सों पर पत्रकारों के लिए निःशुल्क आवागमन रहेगा, लेकिन आईडी और आईडी कार्ड के साथ होना अनिवार्य होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन के नेतृत्व में मानगो बस स्टैंड में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क न लगाने पर 5000 जुर्माना वसूला गया। और यहाँ आपको बताते चलें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण प्रसार की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में मानगो बस स्टैंड में यात्रियों और बस चालकों के बीच सघन जांच अभियान चलाया गया और इस दौरान लोगों को कोविड-19 के अनुरूप उचित व्यवहार करने के लिए जागरूक भी किया गया। मानगो बस्ती कृष्णा नगर में बीते 1 वर्षों से जलापूर्ति ठप होने के कारण आक्रोशित महिलाएं सड़क पर उतरी। वहीं भाजपा मानगो मंडल ने पीएचडी विभाग को ज्ञापन सौंपा। मानगो को जनता को पानी देना होगा, मानगो को जनता को पानी देना होगा, वरना गुप्ता हाय हाय, वरना
संजय गुप्ता होश में आओ। हम लोग को पानी देता ही नहीं, सब इलाका में पानी देता, हम लोग के लिए इधर पानी नहीं है। कितना बड़ा इलाका है? फिर भी पानी नहीं देता है उसमें। बताइए अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से पानी लाएंगे? पैसा हम लोग का बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इधर इलाका है। इधर कोई नहीं घुसता है, ना हम लोग को देखने आता है कि कैसे हम लोग जी रहे, कैसे रह रहे, कोई सुनवाई नहीं। नदी से पानी धोते हैं, कहाँ से पानी नहीं जाता है? बच्चा लोग का तबियत खराब हो जाता है पानी धोने के मारे। बताइए हम लोग किस बहुत बुरा है, हम लोग जी रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग? बताइए, या तो हम लोग को कनेक्शन काट दीजिए या तो हम लोग को पानी का सुविधा दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को पानी टैंकर भिजवाकर जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। देखिए, जहाँ ज़रूरत हो रहा है, लोगों का डिमांड है कि हमको पानी चाहिए, उस जगह पर हम लोग पानी भेजने का काम करते हैं। और हमारा सालों भर काम है, लगातार पिछले 10 सालों से हम करते आ रहे हैं। जिला परिषद से, जिला परिषद उपाध्यक्ष से लगातार हम 10 वर्षों से सेवा करते हुए आ रहे हैं। और जहाँ पर हम लोग एरिया में पहले दिक्कत था पानी का, अभी तो खैर घर घर पानी आ गया है, लेकिन और भी जो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो क्षेत्र है जहाँ पर लोगों का डिमांड रहा है कि हम लोगों के पास पानी की किल्लत है, हम लोग पूरी तरह से पानी भेजने का काम करते हैं ताकि आने वाले दिनों सभी को स्वच्छ पेयजल व्यवस्था कराया जा सके। देखिए, अभी 25-30 हज़ार लीटर हम लोग पर डे दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग को ज़रूरत लगा कि यदि अधिक से अधिक लोगों को देने की ज़रूरत है तो और टैंकर बढ़ा के पानी देने का काम करेंगे। बहुत सारे जगह पर हम लोगों ने बातचीत करके नल बनाने का काम भी किया है। और जहाँ पर भी खराब चापाकल है, हम माननीय पीएचडी विभाग से और माननीय उपायुक्त महोदय से भी जल्दी से मिलकर समस्या को रखेंगे, किस तरह से हम लोग इस पानी के किल्लत से जूझने का काम करें। और आपके माध्यम से एक अपील भी करते हैं कि जल ही जीवन है, तो कम से कम जिनको पानी मिल रहा है वो पानी को बचाने का कोशिश करें। राज्य में गर्मी का सितम 7वें आसमान पर है, हर दिन पारा चढ़ता जा रहा है। उधर जल स्तर पाताल लोक में पहुंच चुका है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में भी पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। और यहाँ आपको बता दें कि अचानक से जमशेदपुर में गिर रही गर्मी से लोगों को निजात मिला है और अचानक मौसम के करवट लेने से जमशेदपुर में गिर रही गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली। तेज हवा के साथ बूंद बूंद बारिश हुई। ऐसे में बारिश होने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। इधर गोड्डा में हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन में भिड़े भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, जहां दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। शहीद मंगल पांडे सेवा संस्थान के द्वारा गुरुवार को शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि के मौके पर जुगसलाई स्थित शहीद मंगल पांडे चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां विधायक मंगल कालिंदी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि शहीद मंगल पांडे आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। विधायक ने कहा कि युवाओं को ऐसी महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, ये पहले तो आज हम लोग वीर शहीद मंगल पांडे जी का पुण्यतिथि के अवसर पर सभी युवा वर्ग, बड़े बुजुर्ग सभी मिलकर हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। और मंगल पांडे जी जो अंग्रेजों लोहा लेने का काम किया और अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ने का भी काम इन्होंने किया था। और हमें ऐसे वीर शहीदों के राह पर चलकर आज भी हमें जो दबे कुचले लोग हैं, जो असहाय हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, तब जाकर हम लोग ऐसे वीरों को सच्चा श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास कार्य की योजनाओं के माध्यम से आज जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और सांसद विनीत वरण महतो के द्वारा जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के ईदगाह मैदान में सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया गया। जमशेदपुर के सीतारामपुरा थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज भालूवासा मुस्लिम बस्ती में मारपीट हो गया। खादिम, अरशद, कमाल और अज्ञात 8-10 लड़के लोग आकर के हमारे बेटा पर हमला कर दिए, फरहान और शान के ऊपर। और वो एक हमारे सदर है मोहल्ला के, उनके बेटे पर, उनकी महिलाओं पर घर में घुस गए। घर पर हम लोग लूटपाट करने का हम लोग की नीयत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहल्ला के लोग जुड़ने के बाद वो भाग गए, निकले
भाग निकले के बाद आज हम लोग हॉस्पिटल में आए, उन लोगों को लेकर जो इंजर्ड है उन लोगों को इंजरी करा करके हम लोग FIR करेंगे उन लोगों पर। और इन लोगों का मानसिकता ही मोहल्ला में है। वो स्कूल का सेक्रेटरी था, अभी 16 जनवरी से स्कूल से सेक्रेटरी से हटाया गया। उसके पहले वो लड़का, एक लड़की जो बच्ची लोग आती है ट्रेनिंग करने, उसको बोला कि तुमको यहाँ नौकरी लगा देंगे, मैनेटरी स्कूल है, नौकरी लगा देंगे, 2 लाख रुपये ले लिया। वो लड़की तलाकशुदा थी, नौकरी का लालच में 2 लाख रुपये दे दी, 2 लाख रुपये दे दी। जब हमको वो कहीं से पता चला तो मेरे पास आई कि आप भैया मेरा पैसा दिला दीजिए चाचा, मेरा हम जेवर बंदी भी रखे थे। हम उसको दबाव दे के पैसा दिला दिए। अभी 16 जनवरी को वहाँ बस्ती का इलेक्शन था, तो बस्ती के लोगों का दबाव था कि नहीं आप आ जाइए, फिर आप आदमी आ जाइएगा तो ये सब लन फन संस्था में चोरी चमारी नहीं होगा। लेकिन वो 2 साल पहले ही से मेरे पीछे वो लगा था, मेरे बच्चे के पीछे मेरे लगा था, लेकिन हम लोग कभी वॉच नहीं कर पाए। पड़ोसी है। 16 जनवरी को हम अध्यक्ष बन गए तो हम बोले अब ऑडिट होगा। 7 साल से जो आप लोग थे हम ऑडिट करेंगे। उसके बाद अभी तक हम कमेटी फॉर्म नहीं किए कि जब तक हम ऑडिट नहीं कराएंगे कमेटी फॉर्म नहीं करेंगे कि 7 साल तक जो है क्या हुआ है। वो उसको डर सता रहा था। आज 2 दिन से बेटा को गाली गलौज कर रहा था, और रोड से जाने आने जब ट्यूशन पढ़ने जा रहा है आ रहा तो गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद आज उस बच्चा लोग बैठा हुआ था, हम घर की सफाई कर रहे थे, हल्ला हुआ था। हम और वाइफ दोनों दौड़े। जैसे दौड़े हैं वो लोग खादिम, अरशद, मन्नू, परवेज, बड़ा बाबू, कमाल, शब्बीर, छोटा बाबू, ये लोग हॉकी स्टिक रॉड लेकर के पूरा ये लोग को मार रहा था। हम लोग छुड़ाने गए, जब तक हमको मारा, मेरे वाइफ को मारा, उसका सोना का चैन, कान का, मेरे बहन का चैन सब छीन लिया। देखिए ना किस कंडीशन में मारा है। ये कंडीशन अभी है कि वो सांस नहीं ले पा रही है, छाती में मारा है। और उसकी खादिम की बीवी और कमाल की बीवी, मतलब खादिम की बहन, ये सब मिल करके मारे। जमशेदपुर में एक स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में विदेशी शराब उत्पाद विभाग ने पकड़ा। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग द्वारा डिंगा रोड के नीलकंठ अपार्टमेंट में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया। हम लोग को सूचना मिली थी कि मानपुर डिमना रोड में माँ तारनी पेट्रोल पंप के पीछे नीलकंठ अपार्टमेंट के नीचे एक स्कॉर्पियो लगी हुई है जिसमें विदेशी शराब रखा हुआ है। इसके आधार पे जो है इसे हम लोग छापामारी किए और स्कॉर्पियो सहित विदेशी शराब जब्त। कितने माल बरामद हुए, क्या क्या है उसमें? 50 लीटर ये 50 पेटी शराब है जो करीब 450 लीटर है और इसकी मार्केट कीमत करीब 3 लाख रुपये है। और क्या मिला सर दारू के अंदर छोड़ के? नहीं और कुछ नहीं मिल पाया। स्कॉर्पियो मिला है। स्कॉर्पियो मालिक के बारे में अभी पता नहीं चल रहा है और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर स्थानीय लोगों ने नहीं बताया कि गाड़ी कितने दिनों से लगी है या किसका है, या फिर ऐसा कुछ नहीं बता पाया वो लोग बताए कि 2 दिन पहले से गाड़ी आके लगी हुई है, लेकिन हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ का CCTV निकाल के देखेंगे कि कब गाड़ी। क्या लॉकडाउन को देखते हुए लिखा है? नहीं, ये मोड ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है पहले से ही कारोबार कर रहे हैं और छुप के जो है लगातार कर रहे हैं। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पे। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए हाई अलर्ट जिले में लगाया गया धारा 144। शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट गहराया, सड़क पर उतरे लोग और मौसम के बदलते मिजाज से लोगों ने ली राहत की सांस। दिन भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एम न्यूज़ 24। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।